कहीं साथियों 8:30 बज चुका है, जिसका आप सभी लोगों को पता है हर सुबह 8:30 बजे धार्मिक क्लासेस चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी एकदम शानदार, क्वालिटीदार, धमाकेदार, मजेदार लाइव क्लास होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पूरा ऑप्शन वाइज डिस्कशन होगा, क्योंकि आज का वीडियो एकदम क्वालिटीदार होगा और इसमें से कम आपको 20 का सही जवाब देना है। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों से एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि बीएचयू की स्थापना किसने की थी, तो बीएचयू की स्थापना जो किया गया था वो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, मोहिनी अट्टम डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी कि मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो होता है वो केरल राज्य से संबंधित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि बिहू, मतलब कि बिहू एक लोक नृत्य है, वो किस राज्य का है, तो बिहू जो है वो असम का है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य का है, तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है और गणगौर जो है वो राजस्थान का है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हु इज नोन एज द क्वीन ऑफ डेक्कन, यानी कि क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जाना जाता है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जो जाना जाता है वो पुणे को जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन सी बताए हो उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो नवाबों का शहर जो कहा जाता है वो लखनऊ को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो झीलों का शहर जो कहा जाता है वो उदयपुर को कहा जाता है और राजस्थान का गौरव जो कहा जाता है वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटेन के संसद का नाम क्या होता है। आप लोगों को इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो ब्रिटेन के संसद का नाम जो होता है वो पार्लियामेंट होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि जापान का संसद का नाम क्या होता है, तो जापान का संसद का नाम जो होता है वो डायत होता है। और इजराइल की बात कर लेते हैं तो इजराइल का संसद का नाम जो होता है वो नेसेट होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बांग्लादेश का संसद का नाम क्या होता है, तो बांग्लादेश का संसद का नाम जो होता है वो जातीय संसद होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथी लाइव चैट में बताइएगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो असम में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में होता है, तो सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो होता है वो राजस्थान में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित होता है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो उत्तर प्रदेश में स्थित होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित होता है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो होता है वो मध्य प्रदेश में स्थित होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज शक्ति स्थल लोकेटेड, यानी कि शक्ति स्थल कहां स्थित है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो शक्ति स्थल जो स्थित होता है वो दिल्ली में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम जो है वो शक्ति स्थल है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। आप लोगों को इसका राइट आंसर जल्दी से बताना है। तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो होता है वो कौन होता है, तो वो होता है असम, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जूट का सबसे उत्पादन किस राज्य में होता है, तो जूट का सबसे सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल शोर, यानी कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आप लोगों को बताना है। तो बंगाल का शोक जो कहा जाता है
किसे कहा जाता है, तो दामोदर को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल सॉरो, यानी कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का सभी साथियों को लाइव चैट में जवाब देना है। तो बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे दोस्त लोग ऑप्शन बी बताए हो उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि रेवा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो रेवा नदी के नाम से जाना जाता है वो नर्मदा नदी को जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच कंट्री इज आईएसआई रिलेटेड, यानी कि आईएसआई किस देश से संबंधित है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो आईएसआई का संबंध जो होता है वो पाकिस्तान देश से होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हेन डिड रेल फर्स्ट रन इन इंडिया, यानी कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो भारत में सर्वप्रथम रेल जब चली थी वो 1853 ईस्वी में चली थी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय रेलवे का जनक जो कहा जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो थी वो किरण बेदी थी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है, हु वाज द फर्स्ट पायलट ऑफ इंडियन एयरलाइंस, यानी कि भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला पायलट जो थी वो दुर्गा बनर्जी थी। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री जो थी वो अमृता कौर थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज हजारीबाग नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी कि हजारीबाग नेशनल पार्क कहां पर स्थित होता है। आप लोगों को बताना है। तो हजारीबाग नेशनल पार्क जो स्थित होता है वो झारखंड में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में होता है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो असम में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में होता है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित होता है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस से कब मनाया जाता है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। सभी साथी जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताइएगा। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज पंपास ग्रासलैंड फाउंड, यानी कि पंपास घास का मैदान कहां पाया जाता है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो पंपास घास का मैदान जो स्थित होता है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि पेरी घास का मैदान कहां पर पाया जाता है, तो पेरी घास का मैदान जो पाया जाता है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि डाउस घास का मैदान है कहां पर पाया जाता है, तो डाउस घास का मैदान जो पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान, यानी कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आप लोगों को बताना है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो तीरंदाजी होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो बैडमिंटन होता है। तो इसी के साथ आप लोगों का जनरल नॉलेज का प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, डीपीटी वैक्सीन प्रोटेक्ट, यानी कि डीपीटी का टीका बचाव करता है। आप लोगों को बताना है। तो डीपीटी का टीका जो बचाव करता है वो टिटनेस को भी करता है, काली खांसी को भी करता है, डिप्थीरिया को भी करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट कॉज यूराइन ओडर, यानी कि मूत्र दुर्गंध किसके कारण से देता है। आप लोगों को बताना है। तो मूत्र दुर्गंध जो देता है वो यूरिया के कारण देता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो मूत्र का पीला रंग जो होता है वो यूरो
वो क्रोम के कारण होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वेयर डू रेड ब्लड सेल्स फॉर्म, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है, आप लोगों को बताना है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। आपके लिए बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो पीडीएफ भी लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा पीडीएफ का, वहां से आप लोग जाकर के बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, आप लोगों को बताना है कि व्हाट गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर, यानी कि सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो सिगरेट के लाइटर में जो होता है वो ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि प्राणवायु किस गैस को कहा जाता है, तो प्राणवायु जो कहा जाता है वो ऑक्सीजन गैस को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन, यानी कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, आप लोगों को बताना है। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो किया गया था वाटरमैन के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था, तो साइकिल का आविष्कार जो किया गया था वो माइक मिलन के द्वारा किया गया था, और परमाणु का आविष्कार जो किया गया था वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, और हवाई जहाज का आविष्कार जो किया गया था वो राइट बंदूक के द्वारा किया गया था। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑर्गन, यानी कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत ऑर्गन गैस होता है, आप लोगों को बताना है। तो पृथ्वी पर ऑर्गन गैस का जो मात्रा होता है वो 0.93% होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना मात्रा में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होता है वो 0.03% होता है, और N2 की जो मात्रा होता है वो 78% होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज द फ्यूल यूज्ड टू ड्राइव और रॉकेट, यानी कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन जो कहा जाता है वो प्रणोदक कहलाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, यानी कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोगों को बताना है। तो पुष्पों का अध्ययन जो कहलाता है वो एंथोलॉजी कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फफूंद का अध्ययन किस में किया जाता है, तो फफूंद का अध्ययन जो किया जाता है माइकोलॉजी में किया जाता है, और शैवालों का अध्ययन जो किया जाता है वो फाइकोलॉजी में, और घासों का अध्ययन जो किया जाता है वो एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मरकरी, यानी कि पारा का रासायनिक नाम क्या होता है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो पारा का रासायनिक नाम जो होता है वो हार्जेनियम होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे साथी लोग, मेरे दोस्त लोग ऑप्शन नंबर जो सी बताए हो उनका एकदम राइट है। जो ऑप्शन नंबर ए सीने बार बताए हैं उनका एकदम गलत है। सीने बार क्या होता है कि पारा का एक अयस्क होता है, इसको कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हो मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हार्जेनियम होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है वो पारा को जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आप लोगों का आज का मॉक टेस्ट पेपर खत्म हुआ। आप लोगों को पूरी ईमानदारी और जोश के साथ बताना है कि आपका इस मॉक टेस्ट पेपर में कितना सही हुआ। अब आप लोगों से एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। पूछा है कि वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लोकेटेड, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहां पर स्थित है, आप लोगों को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। अगर हर रोज पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।